हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 12 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब देखिएगा, आज हम बच्चे के बारे में आप सभी स्टूडेंटों को पढ़ाएंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिएगा बच्चे होता क्या है। देखिएगा बच्चे में हम जानेंगे क्या चीज़ होती है बच्चे। तो परिभाषा, डेफिनेशन, क्रिया का वह रूप। किसका? क्रिया का वह रूप जिस रूप से यह पता चलता है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया की प्रधानता। क्या? क्रिया की प्रधानता या कर्म की या भाव की प्रधानता। किसकी? भाव की प्रधानता वाच्य कहलाती है। यानी कि किसी चीज़ की फीलिंग, भावना या उसकी प्रधानता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वाच्य कहलाती है। जैसे मीरा गाती है, तो वाक्य में, जैसे मीरा गाती है तो वाक्य में सभी क्रियाएं अपने कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार उपयोग की गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि आपका जो कर्ता है, एक वचन है, एक वचन करता है या बहुवचन करता है, उसी के हिसाब से, उसी के तरीके से, उसी के अकॉर्डिंग उसमें आपकी क्रियाएं आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कर्ता मीरा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्रिया गाती है। ठीक है। अब देखिए, लड़का होता तो क्या होता? गाता होता। अब भी स्त्री लिंग एक वचन में प्रयोग में आई है। क्या? अब इसमें सीता या मीरा एक वचन रूप में आई है। कितने वचन के रूप में आई है? एक वचन, सिंगुलर नाउन के रूप में आई है। वाच्य के भेद या प्रकार, काइंड्स ऑफ वॉइस। ठीक है, काइंड्स ऑफ वॉइस यानी कि वाच्य के भेद या प्रकार। कृत्य वाच्य और कर्म वाच्य और भाव वाच्य। कृत्य वाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस कहते हैं कृत्य वाच्य को। एक्टिव वॉइस कहते हैं कृत्य वाच्य को। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। जहां जहां क्रिया में लिंग और वचनकर्ता के अनुसार होते हैं, अर्थात जहां कर्ता प्रधान होता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, वह कृत्यवाच्य कहलाती है। क्या कहलाती है? कृत्यवाच्य कहलाती है। जैसे रमा दूध पीती है, तो ये क्या है? आपका एक्टिव वॉइस है, यानी कि कृत्यवाच्य है। कर्तव्यवाच्य क्या है? कर्तव्यवाच्य। ठीक है। अब इस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से। किससे? कर्ता से। जैसे राम चाय पीता है, तो राम का संबंध सीधा किससे है? चाय से है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया पीती है भी स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग में आई है। कितने? एक वचन प्रयोग में आई है। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। देखिए, अभी तो पढ़ा था हमने एक्टिव वॉइस, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य क्या होता है? इसमें पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? जहाँ वाक्य में जहाँ लिंग वचन और कर्म के अनुसार, वाक्य में जहाँ लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं, वह कर्मवाच्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, कर्मवाच्य क्रिया कहलाती है। जैसे रमा ने दूध पिया। रमा ने दूध पिया। रमा ने दूध पिया। इस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई। कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई। रमा ने दूध पिया, कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई। अतः यहां क्रिया क्रिया कर्मवाच्य में है। क्या है? कर्मवाच्य में है। भाववाच्य, इंप्रेशनल वॉइस। इंप्रेशनल वॉइस वो होती है जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में वो हमारी बात से प्रभावित होता है, वो क्या है? इंप्रेशनल वॉइस। ठीक है। भाव वाच्य
कि क्रिया पर कर्ता या कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, पड़ता है, वह सदैव पुल्लिंग एक वचन या अन्य पुरुष में रहती है। जैसे गर्मी में सोया नहीं जाता। अब गर्मी है, उसे केवल आप महसूस कर सकते, देख नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? आप फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, कि देख नहीं सकते। तो इसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। इस वाक्य में सोया क्रिया भाववाच्य क्रिया है। देखिए, ब्रेवरी बहादुर, बहादुरता, राम बहादुर है, तो उसकी बहादुरता को आप देख नहीं सकते, तो ये क्या है? भाववाच्य क्रिया है। क्या है? भाववाच्य क्रिया। अब देखिए, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको दे करके समझाया। तो कृतज्ञ वाच्य और सकर्म और आकर्म किसी भी प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग कर सकती हैं। किसी भी प्रकार की वो क्रियाओं का प्रयोग कर सकती हैं। कर्म वाच्य में केवल सकर्म क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। कर्म वाच्य में सहकर्म यानी कि सहयोगी क्रियाओं का, ठीक है, सहकर्म अपने सहयोगी। भाव वाच्य में केवल एक अकर्मक क्रिया, क्या है? अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। किसका? अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में कर्म को कर्ता के रूप में, कर्मवाच्य में कर्म को कर्ता के रूप में और कर्ता को कारण के रूप में रखा जाता है। काय में रखा जाता है? कारण के रूप में रखा जाता है। आपने सीखा, ठीक है, आपने क्या सीखा? देखिएगा, अब ये पूछ रहे हैं आपने क्या सीखा चैप्टर को पढ़ करके, इस अध्याय को, पाठ को पढ़ करके क्या सीखा है। तो अब नीचे देखते हैं हम इसके बारे में। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता हो कि क्रिया में कर्ता की प्रधानता या कर्म की भाव की प्रधानता क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है वो? वाच्य कहलाता है। वाक्य में वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने? 3 भेद हैं। कर्मवाच्य में कर्म को कर्ता के रूप में और कर्ता को कारण के रूप में रखा जाता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ये पार्ट समझ में आया होगा वाच्य वॉइस चैप्टर का। और आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, सर ये आपने जो पढ़ाया है पार्ट वाच्य का, ये हमारी समझ में आया नहीं आया, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इससे प्रभावित होते हैं तो मैं आपको आगे भी पढ़ाता रहूँगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अच्छी तरीके से मैं आप पढ़ाता हूँ। और इंग्लिश वर्ड भी मैं आपको बताता हूँ कि कृतज्ञ वाच्य क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है, कर्म वाच्य क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, भाव वाच्य क्या होता है, इंप्रेशनल वॉइस होता है। तो इस तरीके के वर्ड मैं भी आपको सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। फिर उसके बाद में हम ग्रामर आपको सिखाएंगे, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। इंग्लिश की तो चल ही रही है आपकी कंटिन्यू। तो अभी बाज बार का प्रयोग चल रहा है और एसआरएम का प्रयोग मैंने आपको करा ही दिया है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है, आई होप मुझे आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं आपकी मदद से, और आप मेरा और मेरे चैनल का बड़ा सहयोग कर रहे हैं। आपके लिए इस बात के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू।